हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट था वो देखा था। फिर सप्लाई ऑफ डिफरेंट फर्म्स, मार्केट सप्लाई, कंबाइंड सप्लाई, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल डायग्राम्स, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। और उसके जो रिलेटेड डायग्राम्स थे सप्लाई कर्व ऑफ पर्टिकुलर फर्म, सप्लाई फर्म ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ इन फर्म, इंडिविजुअल फर्म भी, और उसकी कंबाइंड सप्लाई मतलब कि मार्केट सप्लाई का, वो भी हमने इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन जो है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल 30% जो डिलीट किया था उसमें ये जो टॉपिक है सप्लाई फंक्शन वो डिलीट कर दिया है। लेकिन वो एक बात याद रखनी है कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब नहीं है मतलब कि स्टडी ओरिएंटेड नहीं है, ये बात नहीं है। हमको स्टडी तो सब कुछ करना है, एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। अगर आप ये स्टडी नहीं करते तो आपको फर्दर स्टडीज़ में ये प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम सब करेंगे लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला। ये बात आपके दिमाग में आप क्लियर रखना। सप्लाई फंक्शन क्या है? A supply function specifies the functional relationship between supply of a good and its determinants. It represents that the supply of one good is determined by many factors. In other words, supply function is a mathematical representation of a relation of supply of good with its determinants. मतलब इसके फंक्शन के जो हम जो डिटेल्स की जब बात करें तो एस एक्स मतलब एफ, पी एक्स, टी, पी एफ, पी ई एंड यू। हियर एस एक्स, इसका जो मेन फॉर्मूला है वो है एस एक्स इक्वल्स टू एफ, पी एक्स, टी एफ, पी ई एंड यू। हियर एस एक्स इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, एफ इक्वल्स टू फंक्शनल नोटेशन, पी एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, T equals to level of technology, PF equals to factor prices, PE equals to expectations regarding future prices and U equals to other factors। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सप्लाई फंक्शन में एस एक्स, एफ, पी एक्स, टी, पी एफ, ई एंड पी ई एंड यू, इसके जो डिटेल्स हैं वो इस तरह से आपको लिखनी है। जब सप्लाई फंक्शन का कोई क्वेश्चन होता है, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आता तो भी आपको ये बात याद रखनी है सप्लाई फंक्शन की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़े। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड किया था उसी तरह से आज हम इस चैप्टर में लॉ ऑफ सप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई, वी अंडरस्टूड दैट डिमांड इज ऑलवेज स्टेटेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, सप्लाई इज ऑल्सो स्टेटेड एट पर्टिकुलर प्राइस। When all other factors affecting supply are assumed to be constant, as price increases, supply expands, as price decreases, supply contracts. Thus, there is a positive relationship between price and supply, and this relationship is called law of supply. Let us understand the assumption of law of supply. तो सबसे पहले हम law of supply मतलब सप्लाई का जो फॉर्मूला law of supply क्या है कि when all other factors affecting supply are assumed to be constant, as price increases, supply expands। मतलब पॉजिटिव रिलेशन है कि प्राइस जब इंक्रीज होती है तब सप्लाई एक्सपांड होती है, एंड प्राइस डिक्रीज होती है तब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये 1 मार्क्स के लिए भी आपको याद रखना है। अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, तो इसमें अजम्पशंस क्या क्या किए जाते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई रेस्ट on certain assumptions. There are several functions affecting supply of a goods at a particular point of time besides price. However, the law of supply assumes that effect of all factors other than price are constant as on the supply of a given point of time. Actually, some of other factors can have more extracting influence on supply than price. However, we assume these to be constants. सम इम्पोर्टेंट एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब कि ये जो अजम्पशंस हैं वो हमको ऐसे एज्यूम कर लेना है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, और फिर लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट हमको आगे बढ़ाना है। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, ये हमको एज्यूम करना है कि प्राइस ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन प्रेवलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। Level of competition remains the same. In other words, number of sellers in the market remains the same. मार्केट में जो सेलर्स हैं वो भी कांस्टेंट रहते हैं।
एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस आर इग्नोर्ड हेल्ड कांस्टेंट, मतलब कि फ्यूचर प्राइजेस के रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी कांस्टेंट रहते हैं. एंड अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, नेचुरल फैक्टर्स एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि मार्केट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, वो सारी भी कांस्टेंट रहती है. ऐसा हमको लॉ ऑफ सप्लाई में एज्यूम कर लेना है. शेड्यूल डायग्राम में एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लाई, इसके डायग्राम देखें तो शेड्यूल शोइंग सेलर्स विलिंगनेस to sell at good various prices are called the supply schedule. The following table shows a hypothetical example of showing willingness of a seller to sell apples at a different price. तो प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी, एप्पल की प्राइस दी गई है 50, 60, 70, 80, 90 एंड सप्लाई ऑफ एप्पल्स इन केजी, सप्लाई ऑफ एप्पल्स भी दी गई है. तो कितनी है? 200, 400, 600, 800 एंड 1000. आप एक बात नोटिस करोगे इस टेबल में कि जब प्राइस 50 है तब सप्लाई 20 है, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज होती है, मतलब कि प्राइस 60 हुई तो सप्लाई ऑफ एप्पल भी इंक्रीज हुआ. तो ये पॉजिटिव रिलेशन हुआ है कि जब प्राइस इंक्रीज हुई तब सप्लाई भी इंक्रीज हुई. आप इसके रिलेटेड डायग्राम है वो ही अब हमने वो तो बहुत बार किया है डायग्राम, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है. तो उसके रिलेटेड डायग्राम है. In above diagram, price of apples is represented on y-axis and supply of apples on x-axis. Plotting the graph of above table gives points A, B, C, D, E, which shows the various price supply combinations. When price is 50, supply is 20. When price is 60, it expands to 400 kgs, and the price of rice still further up to 70. Then supply extends to 600. And so on. The curve SS is called supply curve and there is a positive slope. तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव स्लोप है. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, के प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है. देयर आर 2 रीजन्स फॉर पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. तो ये 2 रीजन्स है जिसके लिए पॉजिटिव रिलेशन बनता है. तो फर्स्ट इज सेलर pursue the objectives of profit maximization, and when the price rises they see the possibility of increasing profit. Thus the supply is more at higher price. And next है when price rises, those producers who are not willing to sell their stocks at lower price start selling stocks. and price जब बढ़ती है तब जो ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो स्टॉक्स लोअर प्राइस में सेल नहीं करना चाहते हैं वो जो है अपना स्टॉक सेल करते हैं. तो इस तरह से प्राइस एंड सप्लाई का जो रिलेशन है वो इसमें मेंशन किया गया है. आज के इस टॉपिक में हमने रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई किया, शेड्यूल डायग्राम फ्रॉम एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लाई भी किया, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई किया और सप्लाई फंक्शन क्या है वो भी किया. तो आज हमने इतने टॉपिक्स कवर किए हैं. तो आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. वो क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट में अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर 4 में लिखने हैं. ये 2 ही क्वेश्चन हैं वो आपको लिखने हैं और टाइम टू टाइम जो आपका होम असाइनमेंट है वो आपको सबमिट कर देना है. थैंक यू.